क्योंकि अच्छा है ये जो लड़कियां शो ऑफ करती हैं और इस तरह के बुरे काम में बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसको सबक मिले कि इस तरह की फजूल वीडियोस जो है ना, जब कभी टीवी देख रहे होते तो ऐसी चीज़ें आती हैं तो एक बड़ा अजीब सा, बच्चों को क्या जवाब दें। वैसे ये कि मैं दुआ करूँगी कि वो बचे ना। इस तरह देखें, हुकूमत होती है, कोई मजाक नहीं होता है। आप ये पाकिस्तान में तो आप इस तरह कर रहे हैं ना, आप किसी और मुल्क में, यूरोप में, किसी भी मुल्क में आप जाके ये इस तरह नहीं कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। आप जो किया गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टिकटॉकर्स अगर एक अपने तहजीब के दायरे में रह के हरकतें करें तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। कौमी इदारों को चैलेंज करना इज नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री। वैसे लगता नहीं है कि कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, हरीम शाह को कौन नहीं जानता, और पाकिस्तानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना जानता हो। हरीम शाह अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ अक्सर औकात जो है वो ख़बरों की जीनत बनी रहती हैं, और हर 2 महीने बाद उनकी एक ऐसी वीडियो आ जाती है जो वायरल हो जाती है और लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनके सामने डॉलर्स रखे हुए थे, और वो उन डॉलर्स को सामने रख के FIA को या हमारे कौमी इदारों को चैलेंज कर रही थी कि कोई है जो उन्हें पकड़ सकता है। वो कुछ इस किस्म की बातें वो कर रही थी। अब जो है वो फाइनली FIA हरकत में आ चुका है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि उनके अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए हैं। तो आइए इस हवाले से आम आवाम की राय जानते हैं, क्योंकि आजकल कौन हरीम शाह को नहीं जानता। तो वो लोग हरीम शाह की इस वीडियो को किस तरह देखते हैं? आया वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने दीगर वीडियोस की तरह ये भी एक फ़न के लिए वीडियो बनाई थी, या सच में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? तो आइए लोगों से मज़ीद इसके बारे में जानते हैं, उनसे सवाल करते हैं और उनके मज़ेदार जवाब सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। अच्छा, हरीम शाह को तो जानती हो? बिल्कुल, सभी जानते हैं उनको कौन नहीं जानता। जानता, बिल्कुल। पिछली दफ़ा जो उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक उन पे लगा था और उन्होंने दिखाई भी थी, एक वीडियो भी उनके सामने आई थी जिसमें जो थे वो डॉलर्स पड़े हुए थे, और उन्होंने FIA को चैलेंज कर दिया था कि कोई भी इदारा जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो अब FIA ने उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। तो किस तरह देखती हैं आप? बहुत ही अच्छा ये स्टेप है, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अच्छा है ये जो लड़कियां शो ऑफ करती हैं और इस तरह के बुरे काम में बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हैं, चाहे वो मशहूर होने के लिए करती हैं, तो अच्छा है, उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा। तो इसके लिए मैं कहती हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसको सबक मिले कि इस तरह की फजूल वीडियोस जो है ना, इतना टाइम वेस्ट होता है, इस तरह की चीज़ें जो है सामने जब आती है बच्चों के साथ। हम जब कभी टीवी देख रहे होते तो ऐसी चीज़ें आती हैं तो एक बड़ा अजीब सा, बच्चों को क्या जवाब दें कि आजकल ये क्या चल रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ है कि ज़ाहिर वो बनाती है तो लोग देखते भी तो हैं ना। हाँ, ये भी है। लोगों को अब ये तो अपना अपना व्यू है, जो देखना चाहता है वो देखता है। लेकिन आई एग्री विद हर कि वो ठीक कह रही हैं कि वाकई मतलब ये हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक बात आपने ये कहा कि हम देखते भी हैं, कैसे हम देखते हैं? जब हम न्यूज़ भी देख रहे हैं तो उसमें भी हरीम शाह घुसी होती है, उसके बारे में कोई ना कोई बात चल रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर वो चाहती ही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो देखें, उसके बारे में जाने, ये है कौन बंदी। तो मेरा वो तो हर जगह पहुंची हुई होती है, वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंची, फॉरेन मिनिस्टर भी बैठी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि वो इस दफ़ा भी बच जाएगी? वैसे ये कि मैं दुआ करूँगी कि वो बचे ना, क्योंकि ये इसका जो भी इसने कदम उठाए ये आखिरी हो, क्योंकि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है ना उसको नहीं जानते। मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, लेकिन ये कि फिर मैं उनको क्या जवाब दूँ, ये कौन है? ज़ाहिर है जब उनके हाथ में मोबाइल आता है तो वो सर्च तो करेंगे ये बंदी है कौन है जो इस तरह की फजूल बातें कर रही। तो ये कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हरीम शाह को जानते हैं? जी जानता अच्छी तरह से। किस तरह जानते हैं? उनके जो है ना सॉन्ग सुनते रहते हैं अक्सर जो है ना। जी जी पसंद है आपको? जी जी बहुत पसंद है। चलो अच्छा, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो पिछली दफ़ा आपको तो पता होगा, पिछली दफ़ा जो उसकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का उसने कहा था कि मैं जो है वो मनी उसने सामने रखी हुई थी और वो इदारों को FIA को जो है वो चैलेंज कर रही थी कि जो है मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अब जो है FIA हरकत में आ गया और उसने उसके सारे अकाउंट्स मंजमद कर दिए, और अब जो है कार्रवाई होगी तो फिर तो आपके दिल टूट जाएंगे। जी जी बिल्कुल दिल टूट जाएंगे। अच्छा, ऐसी हरकत करेंगे तो वो तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। जी जी बिल्कुल होनी तो चाहिए। इससे ज़्यादा हरकतें करते हैं। चलो जिससे ज़्यादा हरकतें करती हैं अच्छा जो है ना उससे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अच्छी सी। अच्छा, मुझे बताएं, हरीम शाह को जानते हैं? कौन नहीं जानता? पता तो नहीं हो, नाम सुना हुआ है। अच्छा, उनकी अक्सर औकात वीडियोज़ जो हैं वायरल होती रहती हैं, कभी वज़ीर आज़म हाउस में, कभी फॉरेन मिनिस्ट्री
में। तो अब जो है वो इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो डॉलर्स बता के FIA को जो है वो चैलेंज कर रही थी कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन फाइनली जो है वो FIA उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उनके जितने भी अकाउंट्स हैं मंजूमत कर दिए। तो इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते? बहुत अच्छा, इसी तरह करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल करना चाहिए। आपको लगता है कोई होगा, मतलब कि रिजल्ट निकले? होगा या नहीं, रिज़ल्ट तो यहाँ कहाँ निकलते हैं, रिज़ल्ट तो नहीं निकलते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ होना चाहिए। इस तरह देखें, हुकूमत होती है, कोई मजाक नहीं होता है। आप ये पाकिस्तान में तो आप इस तरह कर रहे हैं ना, आप किसी और मुल्क में, यूरोप में, किसी भी मुल्क में आप जाके ये इस तरह नहीं कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो मेरा ख्याल गलत है किया उसने, जो किया गलत किया है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। चले जो भी उसने देखें गलत किया अपनी, वो क्या कहते हैं, वो एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए, तो ये लोग करते रहते हैं इसी तरह। ये वरना क्या है हरीम शाह, क्या चीज़ है उसमें? कोई है, कोई ऐसी कोई बहुत पढ़ी लिखी है, कोई उसने कोई दुनिया में कुछ किया है? तो इसी तरह कभी किसी के साथ वो टिकटॉक बना के, कभी किसी के साथ बना के लोगों को स्कैंडलाइज करके आगे आई है। तो आगे फिर उसका यही काम है, बस लोगों को मुतवज्जो रखना है। हम लोग पागल हैं जो इनके पीछे फिरते हैं, कि बातें सुनते हैं इनके, जनाब अली वो इन चीज़ों के पीछे हम फजूल में, कोई इसकी कोई वक़्त ही नहीं है इस बात की। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो बिना किसी झिझक के और खौफ के जो है वो वीडियोस बना देती है, तो अब भी कोई उसे ख़तरा होगा? देखें जी, ख़तरा तो होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है, जो पहले हम देखते आए हैं, इधर किसी को ख़तरा नहीं है। जिसके पास ये पैसा है ना, उसकी बड़ी ताकत है। पैसा इस्तेमाल करो, इधर आप जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी कर लो। अच्छा, हरीम शाह को जानते हैं? जी जानते हैं, उसको कौन नहीं जानता? बस सोशल मीडिया पे सभी लोग जानते हैं। अच्छा, उनकी वीडियोज़ जो है वो अक्सर औकात वायरल होती रहती हैं सियासतदानों के साथ, बहुत ज़्यादा उनके लिंक हैं। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो डॉलर्स जो हैं वो बता के कह रही थी कि FIA जो है वो या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई इदारा, पाकिस्तान का कौमी इदारा। अब जो है वो FIA ने उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा वो रखते हैं, उनके अकाउंट्स भी उन्होंने मंजूमत कर दिए हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? हाँ, एक ओपनली अगर एक एडमिट कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, बाद में उसकी बेशक वो क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, तो ये कि जो कंट्रोल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए एयरपोर्ट्स पे, और कस्टम और दूसरी अथॉरिटीज़ को मतलब विजिलेंट होना चाहिए कि ख़ास तौर पे औरतों को इस तरह मतलब कैरियर के तौर पे यूज़ होती हैं, तो इसको मतलब मज़ीद स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उनके जो ज़ाहिर है इतने ताल्लुकात हैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ, तो कुछ इसका ख़ासा नतीजा निकले? नतीजा किस चीज़ का? मतलब उनके खिलाफ़ जो कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कोई रिज़ल्ट आएगा, क्या जो है वो उनको सज़ा मिलेगी, साबित होगा? वो तो ऐसी है जिस तरह अगर ईमान अली का रेड हैंडेड पकड़े गए तो ठीक है, अदरवाइज़ पैसेंजर्स होते हैं, अगर वो लेके चले गए तो वो उस वक्त आपने रोक लिया तो ठीक, अदरवाइज़ तो कोई भी नहीं कह सकता उनको। और दूसरा ये कि इनके पास अगर कोई प्रूफ है ऑलरेडी, उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने ये काम किया है। अब अगर वो दोबारा अगर वो ट्रैवल करती हैं, अगर वो चीज़ पता चल जाती है जब वो ट्रैवल कर रही हैं, तो फिर तो पकड़ा जा सकता है उनको। अच्छा, मुझे बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आती है किसी पे कि वो डायरेक्ट जो है वो कौमी इदारों को चैलेंज कर? ज़ाहिर बात है, जब एसोसिएशन रखते हैं इन लोगों के साथ तो उनको पता है कि ये उनको फेवर भी करेंगे, और उनको पता है कि ग्रे एरियाज़ कौन से हैं लॉ में, और किस तरह मैनिपुलेट करके बचा जा सकता है इन चीज़ों से। इसीलिए रेटिंग के लिए तो अपनी वो इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि वो मशहूर हों। बाकी कानून मौजूद है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उनको पकड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने स्कैंडल उनके हैं तो जाहिर है फिर जान नहीं जाती है सर। हाँ जी जी जी, स्टार बन चुकी हैं अब तो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने उनकी लास्ट वीडियो कौन सी देखी? नहीं, मेरे ख्याल से कोई शेख रशीद के साथ थी। वो वाली तो नहीं कह रहे जिसमें उन्होंने नाम सेव किया हुआ था, शेखू वाली? बस साथ शेख रशीद साहब का भी वो क्लिप चल रहा था, तो साथ वो भी। अच्छा, आप बता, अच्छी बात है ना जी। अब जाहिर है उसने इतने बड़े इदारों को चैलेंज किया है, तो अब इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या चीज़ है, आखिर कौन सी ऐसी जो है वो कौन सी ऐसी कुव्वत उनके पीछे है जो वो खुलेआम ये सब कुछ कर जाती है, डरती भी नहीं है? देखें, वो तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक भी पहुंच गई थी, तो कुछ ना कुछ तो है जैसे ऐसे कर रही है वो। जी जी, लाजमी है। देखें, हर एक के साथ उसका स्कैंडल चल रहा है, तो फिर ऐसे ही होता है। तो उन्हें कोई डर नहीं है? मतलब डर नहीं है, इसीलिए तो खुलम खुला बाजार। तो आपको
आपको क्या लगता है कि FIA ने जो भी जो हरकत उनकी है, कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, लेकिन चले थोड़ी सी शायद वो खबरों की जीनत बन जाए और थोड़ी सी कम कर दे पहले की निस्बत। आपको नहीं लगता कि जब होगा कुछ नहीं तो मज़ीद उनको शोहरत मिल रही हो? शोहरत तो मिल ही जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, टिकटॉक देखते हैं? बस कम कम देखता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? इसमें बच्चे थोड़ा नेगेटिव साइड पे जाते हैं ज़्यादातर। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। हरीम शाह को जानते? जी जानता हूँ। कौन नहीं जानता उसे? जी जी कौन नहीं जानता। उनकी वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो FIA फाइनली हरकत में आ चुकी है और उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा वो रखते हैं। अकाउंट्स उनके मंजमद कर दिए, तो इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते? बस अल्लाह ही हाफ़िज़, मैं तो ये कह दूँगा। किसका अल्लाह ही? लगता नहीं है ये कोई कार्रवाई होगी मुकम्मल, लगता नहीं है। कानून की वैल्यूएशन करे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो नहीं होनी चाहिए। हम तो इसके हक में नहीं है कि कानून की कोई वैल्यूएशन करे। अकेला मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, जब मेरे पीछे मेरा बाप मेरे हाथ पर हाथ रखेगा तो मुझे इतना डर नहीं होगा, तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हरीम शाह को तो जानते ही होंगे आप लोग? जानते नहीं है, देखा है इसको। आप जानती हैं? पर्सनली नहीं जानती, बट ऑन मीडिया आई नो ना। अच्छा, उनकी अक्सर औकात वीडियोस वायरल होती रहती हैं, कभी सियासतदानों के साथ, कभी किसके साथ, कभी क्या, जैसा कि हम सब जानते हैं। अभी उनकी लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पैसे सामने रख के, डॉलर सामने रख के, तो वो चैलेंज कर रही थी FIA को या हमारे कौमी इदारों को कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। तो अब फाइनली जो है वो पकड़ में आ चुकी हैं। FIA ने ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो रखते हैं और उन्होंने उनके अकाउंट्स भी जो है वो मंजमद कर दिए। तो आप इसको किस तरह देखती हैं? आई थिंक सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉकर्स अगर एक अपने तहजीब के दायरे में रह के हरकतें करें ऑन टिकटॉक वाया एनी चैनल ऑफ टिकटॉक, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। ऑब्वियसली अर्निंग का सबको हक है, हर बंदा अपने हिसाब से अर्निंग करना चाहता है, लेकिन द वे टू पुट ऑन डॉलर्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड चैलेंजिंग द कौमी इदारे कि आप मेरे खिलाफ कुछ ही कर सकते हैं, दैट इज़ अनएथिकल एट ऑल। तो वो उसमें फिर आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप के FIA एंड फाइनली हमारे कौमी इदारे वो हरकत में आए हैं और मेरा ख्याल है कि करना चाहिए फिर, ताकि आइंदा फिर फर्दर टिकटॉकर्स को और जो हरीम शाह को पर्टिकुलरली फिर इस तरह का ना हो, क्योंकि कौमी इदारों को चैलेंज करना इज़ नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहली बात कि उन्हें इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी। सेकेंड, दिस इज़ टोटली अनएथिकल। एंड थर्ड कि अगर FIA हरकत में आई है तो आई विश कि अब कोई सॉलिड किस्म का स्टैंड ले, ताकि फिर उन्हें भी पता लगे अलॉन्ग विद दैट अदर्स, ताकि फिर आइंदा जो है आने वाले टिकटॉकर्स जो कि सोच रखते हैं हरीम शाह वाली के अब्यूज़ करें हमारे हाँ सस्ती शोहरत या एवरीथिंग, सबसे पहली बात तो यही है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, और ऐसी इंक्वायरी उनके खिलाफ करनी चाहिए ताकि फर्दर वो इन द कमिंग फ्यूचर फिर वो इस तरह की हरकत ना करें। अच्छा मुझे बताएं, टिकटॉक देखते हैं? टिकटॉक कभी कभार ही बस देखता हूँ। जी बिल्कुल टाइम। हरीम शाह को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। किस तरह जानते हो? देखते रहते हैं? बस वो आजकल ऐसी वो उनकी होती हैं, वो मीडिया में आ जाती हैं जो है ना किसी हवाले से। अच्छा, उनकी लास्ट वीडियो कौन सी देखी थी? लास्ट वही वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई था उसमें जो है ना। जी हाँ। अच्छा मुझे बताएं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने FIA को चैलेंज दे दिया था कि मुझे कोई कौमी इदारा पकड़ नहीं सकता, अब FIA जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी हरीम शाह के खिलाफ, फाइनली हरकत में आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? होना मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा, उसने तो जस्ट एक वीडियो बनाई है मेरे ख्याल से, तो अब आगे देखें। वैसे हरकत में आ गए कानून, तो वैसे लगता नहीं है कि कुछ होगा। मेरे ख्याल से इसका इतना कसूर नहीं है, बस उसने वो वैसे ही बस एक आके जो है ना वीडियो बना दी, तो मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ नहीं है मेरे ख्याल में उसका।